हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पितृपक्ष 2023 में कब से शुरू है, कब समाप्त है, कौन सी तिथि कब पड़ेगी, कैसे पता करें पितरों की तिथि, अपने पितरों की तिथि कैसे पता करें अगर आपको नहीं पता तो। और हमें ये पितृपक्ष जैसे कि कब से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, पितृपक्षों में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या नियम होते हैं, 15 दिन तक हमें कौन सा नियम डेली से कोई नियम बांधना है, वो कौन सा नियम है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पितृपक्षों में, जिससे हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को शांति मिलती है, हमारे उनके मन को, और वो ना बहुत ही खुश होकर आपका आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो वो मैं आपको सारी बातें इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो पितृपक्ष को बहुत सारे लोग श्राद्ध भी बोलते हैं, श्राद्ध पक्ष भी बोलते हैं। श्राद्ध पक्षों के नाम से जाना जाता है। भादों की पूर्णिमा में पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं और ये 16 दिनों तक रहते हैं। और अनंत चतुर्थी जिस दिन के गणपति बाबा विदा होते हैं ना, जिस दिन उससे अगले दिन पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। और इसकी शुरुआत जो है ना 29 सितंबर दिन शुक्रवार से होने जा रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं की माने तो ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वो हमें ढेर सारे आशीर्वाद दे के जाते हैं। हमारे जो है ना वंश तक आगे तक जो है ना वो खुश रहते हैं। हमारे बच्चों के जैसे होते हैं ना, अगर हम नियम से पूजा वगैरह करते हैं, उनको पूछते हैं, ये साल में 15 दिन ऐसे दिन होते हैं जो हमें अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए ध्यान करने के दिन होते हैं। उनके लिए कुछ करने का समय होता है जो हमें करने चाहिए। और देखिए ये सब करने से ना हमारे वंश जो होते हैं ना उनका कल्याण होता है। और इस दौरान जो है जैसे कि मान लीजिए पितृ कौवे के रूप में भी आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कौवे के रूप में आए, इनके रूप में आए, तो किसी भी रूप में आए, देखिए मन में भाव होने चाहिए कि हमारे पितृ आए और खा के चले गए कुछ। तो बहुत सारे लोग देखिए जैसे पंडित जी को बुलाते हैं अपने घर में, जैसे कि जिस भी तिथि की आपका किसी आपके परिजन का श्राद्ध पड़ रहा है, जो भी तिथि है, तो उस हिसाब से आप बुलाइए घर में, उनको भोजन वगैरह कराइए, किसी पंडित को अच्छे से भोजन वगैरह कराइए, उनका आदर सम्मान करिए, उनको स्वागत करिए बहुत अच्छे से। और उनको देखिए वो सब चीज़ दीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई परिजन है, क्या पहनता है, कुर्ते पजामा पहनता है, तो उस हिसाब से दान कर सकते हैं आप। पैंट कमीज पहनते हैं तो उस हिसाब से, आपकी मदर इन लॉ है, आपकी सास वगैरह है, साड़ी वगैरह पहनती थी तो उस हिसाब से, जैसे भी जो पहनते थे उस हिसाब से दान करिए उनके नाम से, ठीक है। उनको विदा करिए अच्छे से, पहले भोजन वगैरह कराइए, फिर उनको दान दक्षिणा दीजिए और बहुत अच्छे से विदा करिए। मान लीजिए बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि श्राद्धों में हमारे यहाँ पे जो है ना पंडित जी वगैरह नहीं आते हैं खाने, तो वो क्या करें, कैसे करें। तो देखिए वो क्या कर सकते हैं, जिनके घर में पंडित जी वगैरह नहीं आते या मिलते नहीं है पंडित जी, बहुत सारे पंडित जी ऐसे होते हैं श्राद्ध वगैरह खाने किसी के घर नहीं जाते, तो वो क्या करें, वो जैसे आपके भांजे होते हैं, जैसे कि आपकी नंद जो हैं, आपकी जो हस्बैंड की बहन है, उनके बच्चों को खिला सकते हैं। बड़े हों छोटे हों चलेगा। अगर बड़े हैं जैसे बेटा है तो बेटे को बुलाइए। ऐसा कहा जाता है एक भांजा ना 100 ब्राह्मणों के बराबर होता है। तो उनको बुलाइए, उनकी आदर सम्मान करिए, उनके अच्छे से स्वागत करिए, उनको भोजन कराइए, उनको दान दक्षिणा कपड़े वगैरह दीजिए, जो भी आप दे सकते हैं वो करिए अपने पितरों के नाम से। और देखिए इन दिनों में ना, देखिए जो लोग डेली में अपने पितरों का तर्पण करते हैं, मतलब उन्हें जल पिलाते हैं, श्राद्ध वगैरह करते हैं ना, हो सके संभव होना तो आपको लहसुन प्याज वगैरह इस टाइम पे त्याग देना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिस दिन का श्राद्ध होता है ना, जिस तिथि का श्राद्ध होता है उस दिन ही नहीं बनाते, खाली लहसुन प्याज नहीं डालते, बाकी के और दिन खाते हैं। तो देखिए ये आपकी अपनी इच्छा है। वैसे ना इन 15 दिनों में हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे हम नवरात्रों में नहीं खाते ना, वैसे ही हमें इन 15 दिनों में भी लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग खाते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको नहीं खाना, आप छोड़ दीजिए। देखिए हम लोग नहीं खाते, तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे यहाँ पे ना पूरे 1 महीने तक, 1-1.5 महीने तक लहसुन प्याज नहीं खाते। जैसे कि जिस दिन से गणेश चतुर्थी शुरू होते हैं, भगवान गणेश जी जो है ना, जिस दिन हमारे घर में आते हैं उस दिन से लेके और नवरात्रों तक, लास्ट नवरात्रि तक हम लहसुन प्याज नहीं छूते हैं, बिल्कुल नहीं खाते। तो 1 महीने से ज़्यादा ही समय है। तो देखिए जैसे 10 दिन गणपति बाबा, फिर 15-16 दिन श्राद्ध हो गए और फिर उसके बाद नवरात्रे हो गए। तो इन दिनों में लहसुन प्याज हम लोग नहीं खाते, लेकिन बहुत सारे घरों में खा लेते हैं। खाली नवरात्रों में छोड़ते हैं और जिस दिन का श्राद्ध होता है ना उसी दिन छोड़ते हैं खाली लहसुन प्याज, ऐसा होता है। लेकिन हमें 15 दिन तक हो सके तो नहीं खाना चाहिए ये सब चीज़ें, लहसुन प्याज वगैरह। और देखिए मांसाहारी भोजन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जिनके घर में श्राद्ध डलता है ना, उनको मांसाहारी भोजन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए 15-16 दिन तक। बहुत ही सही रहता है। देखिए इससे हमारे जो पितृ हैं ना वो नाराज़ हो जाते हैं, हमारे पूर्वज नाराज़ हो जाते हैं अगर हम ऐसी चीज़ों का भोजन करते हैं।
तो कम से कम 15 दिन तक हमें ऐसी चीज़ें त्याग देनी चाहिए। देखिए खासकर मांसाहारी तो बिल्कुल नहीं। तो देखिए अब हम बताते हैं आपको कि पितृपक्ष की तिथि कौन सी तिथि कब पड़ेगी। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको मैं बताती हूँ आपको पितृपक्ष पता कैसे करें कि कैसे पड़ेगी। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपकी 9वीं तिथि पूर्णिमा से लगा लीजिए मावस तक, कौन सी तिथि में आपके पूर्वज नहीं रहे, मतलब जिस दिन उनकी डेथ होती है ना, जैसे मान लीजिए आपकी पूर्णिमा तिथि को डेथ हुई है किसी की, तो पूर्णिमा तिथि वाले दिन ही जो है ना आप जो है ना उनका श्राद्ध डालिए। और मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए पूर्णिमा तिथि जैसे वैसे कहा जाता है दाग वाले दिन, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन दाग लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए आज अगर कोई ख़त्म हुआ है, कोई पूर्णिमा तिथि में कोई हमारे घर में जैसे किसी की डेथ हुई है और उसी दिन दाग लग गया है, तो उस दिन का श्राद्ध डाला जाएगा। और मान लीजिए किसी की मतलब तीसरी तिथि में या फिर चौथी तिथि में, मतलब चौथ वाले दिन जिसकी डेथ हुई है और दाग उसी दिन का है तो उसी दिन लगाया जाएगा। मान लीजिए 9वीं वाले दिन किसी की डेथ हो गई है रात को, और क्योंकि दाग तो अगले दिन लगाया जाएगा, रात को बहुत सारे लोग नहीं लगाते दाग, है ना, दाग मतलब अंतिम संस्कार नहीं करते। तो अब मान लीजिए रात को किसी की डेथ हुई है ना, तो वो अगले दिन उनकी जो है ना अंतिम संस्कार होगा, मतलब देह संस्कार होगा, तो वो उसी दिन से ही लगाया जाता है कि हमारे इस दिन का जो है तिथि है। तो जिस दिन का दाग लगता है उसी हिसाब से जो हमें अपने परिजनों की श्राद्ध डालना चाहिए। तो बहुत सारे घरों में तो ऐसे ही होता है, जैसे जिस दिन की डेथ सुबह डेथ हो गई तो शाम को दाग लग गया, तो उस दिन का होता है श्राद्ध। तो दाग के हिसाब से हम लोग करते हैं, हमारे यहाँ तो दाग के हिसाब से होता है, जिस दिन का दाग लगाया जाता है उसी दिन का जो है ना श्राद्ध डाला जाता है। और श्राद्ध कब से डालना चाहिए, हमें ये भी खास ध्यान रखना चाहिए, श्राद्ध कब से शुरू करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हमें श्राद्ध कब से डालना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि इसी साल कोई उनके घर में डेथ हुई है तो वो पहला जो श्राद्ध पड़ गए तो वो पहले साल में श्राद्ध डालना चालू करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कम से कम तीसरी साल में हमें श्राद्ध डालना चाहिए अपने परिजनों का। जो भी हमारे घर में डेथ हुई है, किसी की भी डेथ हुई है, पहली साल में बिल्कुल ना डालें, दूसरी साल में बिल्कुल ना डालें। जब तीसरी साल लग जाए, जैसे मान लीजिए तीसरी साल लग चुकी है, 2 साल पूरे हो गए, तीसरी साल लग गई और श्राद्ध आ गए, तो तब आप अपने परिजनों का श्राद्ध डालें। मतलब तीसरी साल में ही श्राद्ध डाला जाता है अपने हमारे परिजनों का। और हमें एक नियम बांध लेना है श्राद्धों में, हमें नियम बांधना है पहले दिन से ही, प्रथम श्राद्ध से ही हमें नियम बांध लेना है। 15-16 दिन तक हमें डेली अपने परिजनों को, अपने जो है ना पितरों को जल देना चाहिए, पानी जल, जैसे कि तर्पण भी बहुत सारे लोग तर्पण बोलते हैं, बहुत सारे लोग जल देना बोलते हैं, बहुत सारे लोग पानी देना बोलते हैं, अलग अलग भाषा में जैसे बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो मैं सारी भाषा मतलब तीनों तरीके से आपको बता रही हूँ। तर्पण भी कहा जाता है इसको, अपने पितरों का तर्पण करना, अपने पितरों को जल देना, अपने पितरों को पानी देना। तो ये 15 दिन तक आपको नियम बांध लेना है अपने पितरों को जल देना। तो देखिए अगर आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है, आप वहाँ पे नहाते धोते हैं, तो वहाँ पे भी आप तर्पण करके आ सकते हैं अपने पितरों का। और चाहे तो आप घर में जैसे बाथरूम में आप नहा रहे हैं तो बाथरूम में साफ बाल्टी अलग से ले लीजिए और भर लीजिए, और उसमें से भी उस हिसाब से भी तर्पण कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमरे में बैठ के जल भरते हैं, नदी तालाब नहीं है आसपास, तो कमरे में अपने घर में ही नहा धोने के बाद एक जो है ना टॉवल बांध लेते हैं और एक तरफ एक गमछा डाल लेते हैं और घर में बैठ के एक बर्तन खाली रख लेते हैं, एक बर्तन में जल भर लेते हैं, उसमें काले तिल वगैरह डाल के, फूल वगैरह डाल के, और फिर तर्पण करते हैं बैठ के आराम से। और बहुत सारे लोग बाथरूम में खड़े खड़े ही जब नहाते हैं ना, अपने नहाने के बाद ही, और वो तुरंत ही तर्पण करके आ जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से अब सबके घरों में अलग अलग होता है, लेकिन जल जरूर दिया जाता है। देखिए जल हमें ज़रूर देना चाहिए अपने 15 दिन तक अपने पितरों को। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सबके तरीके अलग अलग होते हैं, कोई किसी तरीके से देता है, कोई किसी तरीके से देता है, लेकिन जल सभी देते हैं लगभग, और देना भी चाहिए, सभी को देना चाहिए 15 दिन तक। ये 15 दिन ऐसे होते हैं जो हमारे पितृ जो है ना धरती पे आते हैं और हम अपने परिजनों को देखते हैं कि हमें वो कितना याद कर रहे हैं, कितना पूछते हैं, कितना याद करते हैं। तो जैसे देखते हैं ना वो कि हमारे अपने हमें इतना याद करें, इतना आदर सम्मान कर रहे हैं, हमारे लिए इतना कुछ करें, तो हमें बहुत ढेर सारे आशीर्वाद देकर जाते हैं, और हमारे जो वंशज होते हैं ना उनको भी आगे तक आशीर्वाद देते रहते हैं, वो भी खुश रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।